टाइम्स ऑफ नगर, आपल्या हक्काचा आवाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम है नफ़ीउद्दीन हफीज़ुद्दीन सैयद और ये मेरे फादर है हफीज़ुद्दीन राजा सैयद। आज एक बहुत ही दुखदायक घटना हो गई है महाराष्ट्र में। अजीत दादा पवार साहब जो हमारे महाराष्ट्र के सबसे चहीते लीडर, जिनका आज एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। और बहुत ही मेरे फादर एक रिटायर्ड महापालिका के अधिकारी, एक अच्छे रिलेशन भी थे अजीत दादा के साथ। और मतलब मेरे पास, हम लोग के पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। जो आज हो गया वो अनएक्सेप्टेबल है। मतलब हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि ये इंसिडेंट हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन मेरे फादर ने आज ये इंटरव्यू देने का मुझे कहा और इसीलिए मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि एक एविएशन बैकग्राउंड से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। इसके लिए मेरे काफ़ी कुछ सवाल है और एक रिक्वेस्ट है मेरी। सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट मेरी है राम मोहन नायडू सर, जो हमारे एविएशन के मिनिस्टर है, कि सर अभी मैं जो भी क्वेश्चंस बोलूँगा प्लीज़ इसके ऊपर एकदम स्ट्रिक्टली आप इन्वेस्टिगेशन करवाइएगा। मॉर्निंग में जब फ्लाइट निकल रहा था अजीत दादा का, सबसे पहले तो ये जो VSR प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है दिल्ली की, जो प्राइवेटली इसको हैंडल करती है इन फ्लाइट्स को, जो लेज़र जेट 45 मॉडल है। तो ये मॉडल सबसे पहली बात उस यार्ड में था, जो भी था इसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड चेक किया जाए। हमको तो किसी पे इल्ज़ाम इस तरह लगाना नहीं है, बट बहुत ही एक बहुत VIP पर्सन बोलेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब हमारे दिल दुखे है, क्योंकि अजीत दादा ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। ही वॉज अ ग्रेट पर्सनालिटी और उसका बहुत ज़्यादा दुख है सभी समाज में, और हर पूरा महाराष्ट्र आज बहुत दुख से भरा हुआ है। तो ये सवाल बनते भी है, जिस हिसाब से जिस रिदम में एयरक्राफ्ट के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो लास्ट टाइम अहमदाबाद एयरक्राफ्ट का भी हुआ था लंदन जाते टाइम एयर इंडिया का, जिसकी रिपोर्ट्स FDR रिपोर्ट्स जो ब्लैक बॉक्स पे मिलती है, 1 साल के बाद मिली थी। अजीत दादा का जो एयरक्राफ्ट था प्राइवेट जेट था, 8 सीटर, और ये मॉर्निंग में जब मुंबई से निकला 260 किलोमीटर माइल्स का डिस्टेंस था। और जब फर्स्ट अटेम्प्ट में पायलट ने बोल दिया था कि विजिबिलिटी लो है, तो बारामती के जो ATC टावर के जो भी ऑफिसर्स रहेंगे, उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट क्यों दिया वो एक चेक कीजिए। फ्लाइट जो नज़दीकी एयरपोर्ट था पुणे, वहाँ पे डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया, ये सारे सेफ्टी मेजर्स पे काम क्यों नहीं किया गया। और जबकि ये एयरक्राफ्ट जिस पे आज अजीत दादा ट्रैवल कर रहे थे मॉर्निंग में, ये 16 ईयर्स ओल्ड एयरक्राफ्ट है। तो जब ये 16 साल पुराना एयरक्राफ्ट, इसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड चेक किया जाए, क्योंकि यही वो सेम एयरक्राफ्ट है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, जो 3 साल पहले 2023 में 14 सितंबर को मुंबई में जब बहुत बारिश हो रही थी, एयरक्राफ्ट ये डिसबैलेंस हुआ था और कुछ इसके पार्ट्स भी टूटे थे। इसी एयरक्राफ्ट को इन लोग रिपेयर करके यार्ड में रखा गया। उसके बाद की फ्लाइट हिस्ट्रीज इसकी चेक की जाए कि कितनी बार ये एयरक्राफ्ट फ्लाई किया गया। पायलट, नो डाउट पायलट बहुत एक्सपीरियंस पायलट थी उस फ्लाइट पे, लेकिन ये चेक किया जाए कि इस पायलट का फ्यूल आपने इतना पूरा दोनों भी विंग्स में फ्यूल भरा हुआ था, फुल फ्यूल था, जिसकी वजह से फ्लाइट मिसबैलेंस होता है काफ़ी वक्त में। ये टेक्निकल चीज़ें बिल्कुल एविएशन इंडस्ट्री के लोगों को समझेगी। और जबकि डिस्टेंस कम था तो फ्यूल पूरा क्यों था इतने फुल फ्यूल में। और ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस हिसाब से CCTV में ब्लास्ट दिखा है बहुत मैसिव था वो, तो इतने फ्यूल में तो दुबई जाके आ जाती थी एयरक्राफ्ट। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स पे जो रैम टीम है, ऑफिसर्स है, फ्लाइट जो एक बार रनवे पे आने से पहले ATC चेक करती है 90 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर, हर सारे चेक्स होते हैं। इस सारी चीज़ों पे इंक्वायरीज हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा सेफ्टी इश्यूज है और इस पे अभी आपको स्ट्रिक्टली चेक करना होगा, क्योंकि बाद में फिर हम अपने और लीडर्स खो नहीं सकते महाराष्ट्र लेवल पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं दिल से मतलब एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगा पूरे पवार फैमिली को। ये बहुत दुखदायक इंसिडेंट हो गए हमारे महाराष्ट्र में आज। और मैं वापस से ये लास्ट टाइम में एक और बार आपके न्यूज़ चैनल से राम मोहन जी को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि बीइंग एज अ मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इंडिया, प्लीज टेक अ फुल RCA रिपोर्ट्स ऑफ ब्लैक बॉक्स विच इज़ FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। एंड ऑल्सो इस टाइमिंग में जब ये एयरक्राफ्ट बारामती पे था 3000 माइल्स पे, सेम टाइमिंग में अपर हैंड पे 25,000 माइल्स पे
इंडिगो की 2 एयरक्राफ्ट जा रही थी. वन वॉज विच फ्रॉम बैंगलोर टू वाराणसी एंड सेकेंड वॉज फ्रॉम कोजिकोड एयरपोर्ट कलकत्ता टू जेड्डा. तो जब मेडे कॉल दिया है पायलट ने, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के थ्रू उनके रेडियस में जो एयरक्राफ्ट आ रही थी उन्हें मिली थी? एटलीस्ट हमें जो लास्ट बात पायलट की हुई किस वजह से, क्योंकि पायलट जब मेडे कॉल देता है उसको पता होता है कि वो क्यों दे रहा है, उसका एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला है. सो एटलीस्ट दिस पायलट माइट बी नोइंग कि ये टेक्निकल रीजन की वजह से हो रहा है. लो विजिबिलिटी थी तो सेकंड अटेम्प्ट दिया ही क्यों एटीसी ने? यही सब सारे मेरे सवाल है. अब जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, बस हमारा दिल दुखा है. हमने एक बहुत अहम लीडर हमारा खो दिया है आज. तो आप प्लीज़ सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान दीजिए और इसके ऊपर जल्द से जल्द आप अपनी कार्रवाई कीजिए. थँक्यू, धन्यवाद. टाइम्स ऑफ नगर, आपल्या हक्काचा आवाज.